पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानिमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वाम्। हम लोग गीता जी के अध्याय नंबर 8 पर थे, 8 पर हैं। और हमने पहले के 4 श्लोकों का बहुत अच्छे से चर्चा कर ली और लास्ट क्लास में श्लोक नंबर 6 और 7 नहीं 5 और 6 इस पे हमने चर्चा करी थी, जिसका भाष्य रह गया है उसको आज हम देखेंगे। तो श्लोक नंबर 5 देख लेना। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावं याति नात्र संशय यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय एमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। भगवान अर्जुन के अंतिम प्रश्न का उत्तर विस्तार से देते हुए सबसे पहले सिद्धांत का उल्लेख करते हैं। सिद्धांत क्या है इसमें कि यदि भगवान कहते हैं अर्जुन, यदि कोई अंतिम काल में माने प्राण वियोग काल में जब जीव का प्रारब्ध पूरा हो गया, जीव का कर्म पूरा हो जाए, उस समय जब वो शरीर छोड़ने वाला होता है, उस समय भगवान उस समय का उल्लेख करते वहीं से सिद्धांत बताते हैं कि उस समय अगर मैं उसकी स्मृति में निवास करता हूं तो देखो, अंत काल में जैसे भागवत जी आपने सुनी तो उसमें क्या कहा था, अंते नारायण स्मृति सर्व तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य स्मर्तितव्यश्चैच्छिता। एक शब्द छूट गया। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य स्मर्तितव्यश्चैच्छिता इच्छिता भयम् एतावान् सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जन्म लाभ पर पुंसाम यानी मनुष्य के जन्म का लाभ क्या है, क्या उसका जन्म उसका सिद्ध हो गया। अंते नारायण स्मृति ही, अंतिम में माने क्या, प्राण छोड़ते छोड़ते प्रारब्ध पूरा होते होते बोले तब मामेव, भगवान को गीता जी में यहाँ देखना और भागवत जी को वहां से मिलाना। अंत काले च मामेव स्मरन। अब ये पंक्ति को आप देखिएगा, श्लोक को देखना, छठे श्लोक के 5वें श्लोक की पहली लाइन को, अंत काले च माम, और भगवान ने साथ में उसके शब्द लगाया एव। इस पंक्ति को, इस पंक्ति में जो महत्वपूर्ण शब्द है वो एव है। एव का अर्थ क्या हुआ कि माने साधक के जीवन में इतनी उपासना प्रगाढ़ होनी चाहिए कि चित्त में परमात्मा की रमणीयता सिद्ध हो गई। अब उस साधक का चित्त केवल और केवल रमण करता है तो परमात्मा में ही रमण करता है, अपने इष्ट में ही रमण करता है। ये माने चित्त में परमात्मा अतिरिक्त
कोई वस्तु आती नहीं। ऐसी किसी महापुरुष की या किसी साधक की स्थिति यदि बन जाए, और देखो ये बनी है ऐसी स्थिति, ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति नहीं बनती, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है। तो शंका करने वाले शंका करते हैं कि क्या ऐसा भी होता है? नहीं महाराज, अध्यात्म जगत में, भक्ति जगत के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुसंख्य लोग हैं जिनकी ऐसी स्थिति बनी है कि परमात्मा अतिरिक्त उनके चित्त में कोई दूसरी वस्तु आती ही नहीं। अब ये जो सिद्धि है कि परमात्मा में ही रमणीयता, हाँ, परमात्मा में ही रमणीयता का अभिप्राय क्या हुआ कि उनके चित्त में परमात्मा अतिरिक्त कोई वस्तु आती नहीं। ये एक अभ्यास का परिणाम है। यह दो प्रकार का अभ्यास होता है। देखो, एव घटना चाहिए हमारे जीवन में, उस माम एव को किस तरह साधक घटावे वो बता रहा हूं मैं। पहले ही वहां पे दो चीजें हैं, दो तरह से अभ्यास जीवन में यदि बना रहे तो ये एव जो है ना, अंतिम काल में एव हमारे जीवन में घट जाता है। पहला क्या है? तो पहला इसमें है कि प्रभु में रमणीयता सिद्ध हो। माने क्या? वहां रस की सिद्धि हो। परमात्मा में, परमात्मा के संबंध में, परमात्मा की कथा में, परमात्मा के बारे में सुनने से, परमात्मा के बारे में कहने से, मनन चिंतन करने से मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती हो, इसको कहते हैं रस की सिद्धि। और क्योंकि मेरे को वहां रस आता है, इसलिए बार 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 मैं उस प्रभु के बारे में ही सुनना, कहना और सोचना, विचार करना चाहता हूं। तो पहले तो हमें अपने चित्त को इस तरह से बनाना है कि उसमें प्रभु की रमणीयता सिद्ध हो जाए। दूसरा अभ्यास हमें क्या करना है कि जब हम संसार की ओर देखते हैं तो विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा इस संसार में जो ममत्व है हमारा, वो ममत्व धर्माचरण से और प्रभु की भक्ति से, ध्यान देना, इसमें दो चीजें हैं। विचार और विवेक के द्वारा जो हमें हमारे भीतर ममत्व बैठा हुआ है, पहले तो उस ममत्व को की जानकारी हो कि हाँ महाराज, मैं यहाँ ममता करके बैठा हूं, मेरा मोह है इन वस्तु व्यक्ति संबंध परिस्थितियों में। पहले तो ये सिद्ध हो विवेक के द्वारा। नहीं तो मोहित मनुष्य बना रहता है, परंतु उसको इसका भान ही नहीं होता कि मैं मोहित बना बैठा हूं। इसलिए यहाँ पे दो बातें समझ में आनी चाहिए कि विचार के द्वारा और विवेक के द्वारा संसार में जो हमारी ममता सिद्ध हो रही है, ये सबसे पहले इसका बोध हो। अच्छा, अब ये जब ममता सिद्ध हो गई और यदि यही ममता रही, तब परमात्मा में कभी भी रमणीयता, परमात्मा में कभी भी रस की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरी ममता वहां बंधी हुई है। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के सुंदरकांड में कहा, सबकर ममता ताक बटोरी, सब दूर से ममताओं को छोड़ो और कहाँ बांधो? तो मम पद बांध ही डोरी, मेरे मन में, मैंने भगवान कह रहे हैं वहां पर कि मेरे पैर में वो ममता की डोरी बांध। तो कब? जब सब दूर से ममता आप छूट जाओ। सबकर ममता ताक बटोरी, सब दूर की ममता को इकट्ठा करके वो सारी ममता की एक मोटी रस्सी बनाकर मेरे पैर में आप बांध दो। तो विवेक के द्वारा इस संसार में ममत्व का बोध हो। अच्छा, फिर इस ममत्व का त्याग कैसे होगा? तो परमात्मा की भक्ति
भक्ति के द्वारा, पहली बात, जैसे हमने सुंदरकांड पढ़ा, उसकी ये पंक्ति पढ़ी और उस पंक्ति को आचार्य से सुना, या जैसे कहीं पे भी कथा में सुना और वो हमको हृदय में लगी कि नहीं, मेरी तो प्राथमिकता प्रभु में रमणीयता है, मैं कहाँ ममता करके बैठा हूं, तब वो ममता को परमात्मा की भक्ति को में विसर्जित करके संसार में जो ममत्व है उससे छूटता है। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ ममता को धर्माचरण से छोड़ना। धर्माचरण से छोड़ना यानी क्या? अपने कर्तव्य को करना। देखो, संसार के प्रति द्वेष की बात यहां नहीं की जा रही है, परंतु संसार में अपना जो कर्तव्य है इसको पूरा करते हुए संसार के प्रति, संसार जब मैं बोलता हूं तो संबंध, परिस्थिति, सब कुछ आ गया उसके अंदर, उसके प्रति वितृष्णा होनी चाहिए। संसार के प्रति वितृष्णा होनी चाहिए, संसार के प्रति असमाधान दिखना चाहिए। हमारी बुद्धि में साफ साफ शब्दों में समझ में आना चाहिए कि महाराज, ये जो संबंध है मेरा या ममता है संसार के प्रति, संबंधों के प्रति, परिस्थिति के प्रति, वस्तु के प्रति, घटना के प्रति, बोले ये, इसमें कोई समाधान नहीं है, इसमें केवल और केवल उलझन है, भटकन है, बंधन है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो, और स्पष्ट होने के बाद धर्माचरण के साथ कर्तव्य कर्म मेरा ऐसा है, तो मेरे को कर्तव्य की दृष्टि से उसको पूरा करना है, परंतु इसमें समाधान कहीं दिखाई देता नहीं। इसमें तो वितृष्णा होनी चाहिए, इसके प्रति कोई लगाव नहीं, पर हाँ, मेरा कर्तव्य है तो मैं कर्तव्य से चूकूंगा नहीं कभी भी। ये हमारी बुद्धि में बिल्कुल साफ होना चाहिए विवेक के द्वारा। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख से सब लाग्यो, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। श्री नानक जी, जब श्री नानक देव जी महाराज ऐसा कहते हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख से सब लाग्यो, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। तो जब नानक जी की जो दृष्टि है, श्री नानक देव जी की जो दृष्टि है, वैसी ही दृष्टि हमारी भी बननी चाहिए। जो उनको दिखाई दे रहा है वो हमें भी दिखना चाहिए। ध्यान देना, संसार में जितने भी संबंध है ना, ये संबंध प्राकृतिक तो नहीं होते। ये संबंध कैसे होते? कार्मिक संबंध होते हैं, इनको लिख लेना। ये सब कार्मिक संबंध है। कार्मिक संबंध माने क्या? कर्म से सिद्ध होते हैं। ये व्यक्ति मेरे भाग्य का में पानी भर रहा था, यानी मेरे कर्म से कुछ लगा हुआ था पूर्व जन्म से, तो आज मुझे ये पति के रूप में मिला, भाई के रूप में मिला, जो भी संबंध बना होगा उसके साथ, या मैं उसके पूर्व जन्म से किसी संबंध से रही होंगी, तो आज मैं उसकी बहन बनी, पत्नी बनी, माँ बनी, वॉट एवर जो संबंध होगा वहां पे। तो जितने भी संबंध इस संसार में, ये कभी प्राकृतिक नहीं होते, ये याद रखना। ये कार्मिक संबंध होते हैं, कर्म के द्वारा सिद्ध होते हैं। और दूसरा, हम सबका ये अनुभव है कि यदि मैं किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा हूं, यदि मैं परिवार वालों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा हूं, अगर मैं समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा हूं, तो वे मुझे अपनाएंगे, मेरे में ममत्व करेंगे और मेरे इसको मिस करेंगे। ये एक सच्चाई है। देखो,
देखो आप सब इस पे विचार करके देखना कि यदि मैं किसी के लिए उपयोगी हूं, चाहे वो व्यक्ति हो, परिवार हो, या समाज हो, या देश हो, तो यदि उपयोगी हूं तो मुझसे संबंध है सबका। हम्म। अच्छा, तो वहां संबंध बना रहता है, क्यों? क्योंकि उपयोगिता सिद्ध हो रही है। उसमें एक दूसरी बात भी देखना कि कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता है परिवार में, समाज में, कि उपयोगिता सिद्ध न होते हुए भी संबंध टिके रहते हैं। क्या बोलोगे उसको फिर? इसको कहते हैं कार्मिक कारण। कर्म के बल से वहां कोई उपयोगिता नहीं है, न इसकी उसको उपयोगिता है, न उसकी इसको उपयोगिता है, तो भी संबंध टिका है। क्यों टिका है? तो वहां बल क्या है? तो वहां बल है कर्म। प्रगाढ़ता संबंध में दो तरह से होती है, अब ये समझ में आ गया आपको। पहला, यदि मैं उपयोगी सिद्ध हो रहा हूं तो संबंध बना है, संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। और यदि उपयोगिता भी नहीं है फिर भी संबंध टिका है, तो वहां बल, कर्म में, कर्म का जो बल है, पूर्व के जन्म का जो कर्म है उसका जो बल है, उस बल के कारण का संबंध टिका हुआ है। ध्यान रखना, संसार में जो संबंध है ये कभी भी निराधार नहीं होता। या सीधा सीधा समझ लेना कि संबंध कभी भी निराधार नहीं होता, तो कोई आधार होता है। अच्छा, एक ये सच्चाई भी है कि बिना संबंध से व्यक्ति का जीवन संभव नहीं होता। बिना संबंध, विचार करना इन सब के ऊपर कि बिना, क्या बोला था मैंने? हाँ, बिना संबंध के व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। इसलिए वो संबंध का जो बेस है ना उसको बनाए रखना चाहिए कि मैं परिवार के लिए उपयोगी बनूं, मैं समाज के लिए उपयोगी बनूं, मैं देश के लिए उपयोगी बना रहूं, तो मेरे पास संबंध बना रहेगा और इस संबंध से ही फिर जीवन चलेगा। पर ध्यान रहे कि विवेक बना रहे कि ये सब संबंध जो है कार्मिक है, जीवन चलाने के लिए है, पर इसमें कुछ यथार्थ नहीं। संबंध के पीछे जो हेतु बनता है ना वो बनता है सुख। मुझे सुख मिलता है इसलिए मैं उसके प्रति उपयोगी बना रहूं। और यदि मैं उसके प्रति परेशानी का कारण बनता हूं तो वहां संबंध नहीं बन टिकेगा। इसलिए संबंध बनाने का तरीका ये सा है कि हम दूसरों के लिए उपयोगी बने रहे, इस तरह से संबंध बनाए जाते हैं। संबंध प्राकृतिक नहीं होते। इतना यदि समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं कि यहाँ याद रखना कि हम घटा किसको रहे हैं? तो पांचवें श्लोक की पहली पंक्ति, माम अंत काले च माम एव, एव को घटाने बैठे यहाँ पर, एव को समझने बैठे। यदि ये एव हमारे जीवन में घट जाए तो कि हमें अंतिम समय परमात्मा अतिरिक्त और कोई वस्तु मेरे चित्त में नहीं आवे। उदाहरण से समझाता हूं, आपने सबने भागवत सुनी है, महाभारत हमारी अधूरी रह गई, प्रभु कृपा करे वो भी पूरी हो। तो भीष्म पितामह के जीवन को आप देखिएगा। भीष्म पितामह के जीवन को भागवत जी में जो परिचित चरित्र, उनका जीवन का जो प्रसंग आता है, वो जीवन के अंतिम अंतिम भाग का प्रसंग है, जहां उनको परमात्मा श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई स्मरण में नहीं आता। ये उनका जीवन है। भागवत जी में उतने ही जीवन को प्रदर्शित किया गया है भीष्म पितामह के,
कि अंतिम समय के जीवन को, जब वह शरशैया के ऊपर कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर पड़े हुए थे और भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिलाने के लिए भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं, तो वो उनको किसी के प्रति कोई आशा नहीं थी भीष्म पितामह। और वो रास्ता किसका देखते थे? भगवान श्री कृष्ण आएंगे। तो उनकी स्मृति में कौन था? परमात्मा थे बस। और उनके जीवन को देखना, भागवत जी ये महाभारत का प्रसंग है कि कर्तव्य निभाने के समय कमर कस के भीष्म पितामह ने कर्तव्य निभाया। उन्होंने संबंध उपयोगी नहीं थे, संबंधी इतने ठीक थे भी नहीं, कहते कुछ थे करते कुछ थे, कभी उनकी आज्ञा का पालन करते नहीं थे। ऐसा संबंधी होने के बाद भी भीष्म पितामह ने उन संबंध को संभाल के रखा और अपना पूरा कर्तव्य निभाया। उन्होंने अपने जीवन भर संबंधों की परीक्षा भी करी साथ साथ। केवल संबंध निभाया नहीं, कर्तव्य करा नहीं, संभाला नहीं, पर उस संबंध की परीक्षा करी और ये निर्णय पे आए कि ये सारे की सारे जो संबंध है ये व्यर्थ है। व्यर्थ का अभिप्राय यहां मैं क्या बोल रहा हूं? स्वार्थ प्रेरित हैं, या आप उसको कार्मिक बोल दो, बस। ये निर्णय निकला उनका, और क्योंकि ये निर्णय पे वो पहुंचे थे, इसलिए अंतिम समय भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनकी बुद्धि में और कोई स्मृति नहीं थी। तभी तो उनके जीवन के अंदर एव की घटना घटी, माम एव। हम्म। और ध्यान देना, भले ही परमात्मा की स्मृति बनी रहे अंतिम समय, परंतु उसके साथ और भी वस्तुएं चिपक जाती हैं, लेस हो जाता है उनका। लेस होना है ना, चिपक जाना। परमात्मा के साथ संभव है निष्कृष्ट से निष्कृष्ट वस्तु चिपक चिपक जाए, और जब ऐसा परमात्मा तक की स्मृति बनी है परंतु एक लेस भी उसके साथ चिपका हुआ है, तब जानना कि एव की घटना नहीं घटी। तब एव नहीं घटेगा। भले हम परमात्मा की स्मृति बनी रही, परंतु उसकी और भी वस्तुओं की स्मृति बनी रही, क्योंकि उन वस्तु संबंधों से उसको सुख मिलता था, तो वो भी संबंधित थे और परमात्मा भी थे, तब एव की घटना नहीं घटी। इसलिए जीवन रहते हुए, अभी सबका जीवन है, इसलिए गीता जी, कोई मुझसे कल ही पूछ रहा था, गीता जी मृत व्यक्ति के लिए नहीं है। कोई कह रहा था कि क्या गरुड़ पुराण की जगह हम गीता जी का पाठ करा ले? अरे आप कुछ भी करा लो, जाने वाला तो चला गया। आप गरुड़ पुराण कराओ या गीता जी पाठ करो, कुछ भी करो, कोई अर्थ नहीं होगा उसका। वो जाने वाले तो आप पीछे जो रह गए उनके लिए, पर वो सुनते ही नहीं, पीछे रह गए जो। तो आप गीता जी किसके लिए? गीता जी जीवंत व्यक्ति के लिए। इसलिए मैंने कह रहा, जीवन रहते हुए एव की घटना घट जानी चाहिए। देखो गीता जी के एक एक शब्द पर यदि विश्लेषण और चर्चा और विचार न किया जाए, तब तो ये पूर्ण श्लोक पूरा हो गया था लास्ट क्लास में। परंतु नहीं, इसको पकड़ना, ये एव की घटना, ये केवल मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं अपने को भी कह रहा हूं कि ये एव की घटना जीवन में घटनी चाहिए। स्वामी जी हमको हमेशा कहते थे कि प्रवचन करते समय स्वयं भी श्रोता बनो, तभी वो प्रवचन सार्थक होगा, तुम्हें फलित होगा। तो ना मैं केवल आपको नहीं पढ़ा रहा, ये तो एक लाउड थिंकिंग है। मैं तो ये कहूंगा कि आपकी कृपा है कि आप सब जुड़ जाते हो, तो मैं भी पढ़ा देता हूँ और विचार कर लेता हूँ। तो एव की घटना जीवन रहते हुए विवेक पूर्वक घटनी चाहिए। इसको ही जागने का जीवन कहते हैं।
तो पहला तो विवेक, ये दूसरा था हमारे पूर्व की चर्चा से कि विवेक के द्वारा जो ममत्व है वो ममत्व संसार से उठकर परमात्मा मेरे ईष्ट में चले जाना चाहिए। और जो पहला था उसको मैं अभी समझा रहा हूं कि प्रभु से संबंध बने इस जीवन रहते हुए, अभी से ही। यदि बना हुआ है तो आपको धन्यवाद है, पर नहीं बना है तो मेरा संबंध परमात्मा से बने। जीव स्वतंत्र है परमात्मा से संबंध बनाने के लिए। आपकी में आपको जिस संबंध से सरलता अनुभव हो परमात्मा से बात करने में, वो संबंध आप बना लो। आप उसको पति बना लो, आप उसको पत्नी बना लो। जो भगवान को कोई मतलब नहीं उससे। भगवान कहते तुम संबंध बनाओ बस। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, ये प्रतिज्ञा है परमात्मा की। तो जीवन रहते हुए परमात्मा में से संबंध बने। संबंध बनने का अर्थ क्या? संबंध बनने का पहला अर्थ है पूरा विश्वास, पूरा भरोसा, पूरा आश्रय परमात्मा, बस और कुछ नहीं है। वो करेगा। मैं तो इसी भरोसे से जीता रहता हूं महाराज। और वो दिन मैं अनुभव कर लेता हूँ छोटी छोटी चीजों में भी कि अरे मैं ये विचार करा था और देखो ये ऐसा है। तो मैं आज ही की एक घटना बताता हूँ आपको। मेरी मैं रोज धूप में बैठने जा, दोपहर को, दिन में तो कभी 2:30 तक पूजन और पाठ उससे निकलता हूँ। फिर कुछ प्रसाद इत्यादि लेके मैं नीचे जाता हूँ। तो पहले मैं नीचे ऊपर से फोन कर लेता हूँ कि जगह है क्या बैठने की। तो कभी जगह नहीं मिलती, क्योंकि सब धूप में माताएं बहनें सब बैठी रहती, कभी नहीं मिलती। आज मैंने बिना फोन करे मिलके चलो देखिए मिल जाएगी, प्रभु कृपा करेगा तो आज वो बेंच बिल्कुल खाली था जहाँ बिल्कुल सूरज आता था। मिलकर देखो रोज हम फोन करके जाते थे तो नीचे से ही बोल देता, नहीं नहीं साहु जी आप कोई यहाँ तो जगह नहीं है, माता जी बैठी हुई है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो आज मैंने बिना फोन करके गया, मैं कहा चलो देखे कहीं ना कहीं तो बैठ ही जाएंगे। तो एक बेंच, वही बेंच खाली था जिसकी मेरे को बड़ी इच्छा थी कि यहीं बैठना चाहिए। तो परमात्मा के भरोसे यदि रहो ना, ये मैं ना छोटी छोटी चीजों में देखता हूं कि परमात्मा के पूरा भरोसे में रहो तो परमात्मा उस भरोसे को कभी तोड़ता नहीं। तो प्रभु से संबंध बनाने का मतलब प्रभु में भरोसा, प्रभु में आश्रय, प्रभु में विश्वास, अपने इष्ट देवता में। और फिर दूसरा उसका पहलू है कि उसके बारे में सुनने में आनंद आवे, उसके बारे में कहने में आनंद आवे, उसकी चिंतन करने में आनंद आवे। ये यानी स्वामी ऐसा कहते थे, आई शुड डेवलप दैट टेस्ट, कि मेरे को परमात्मा के बिना अब हृदय में खालीपन लगता है, उनका चिंतन होना चाहिए। मेरी रमणीयता का हेतु प्रभु बने, मेरे आश्रय का बोध परमात्मा बने, और मेरे संबंध परमात्मा से होवे। और ध्यान देना, जिसमें ये आपको तो सबको अनुभव होगा, भले ही इसका इतना स्पष्ट समझ में नहीं आता हो, कि जिसमें रमणीयता होती है ना, जहां रस आता है, फिर उसी की स्मृति बनी रहती है। देखो, पीने वाले ना शाम का रास्ता देखते रहते, कब अंधेरा होगा। और एक यही है, हमारे नीचे ही गार्ड है, वो कहीं ना कहीं से वो भले कुछ ना हो पर वो उतनी एक बोतल के लिए पैसा का जुगाड़ कर लेता है। वो कहीं से भी करेगा पर वो कर लेगा। क्यों? वहां रस आता है उसको। और वो रास्ता देखता रहता है कि कब अंधेरा होगा, कब शाम होगी, कब छुट्टी होगी। तो जहां पे रमणीयता है उसी की स्मृति बनी होती है। जहां पे आश्रय का बोध है वहीं की स्मृति बनी रहती है। जहां पे संबंध का भाव है वहीं की उसी की स्मृति बनी रहती है। ये स्मृति का विज्ञान है।
ये स्मृति का व्याकरण कह लो, विज्ञान कह लो, और ये प्रभु के साथ ये व्याकरण घट जाना चाहिए, प्रभु के साथ ये व्याकरण लग जाना चाहिए महाराज। उसके प्रति आश्रय का बोध हो, उसके प्रति स्मृति, उसके प्रति संबंध हो, और साथ में उसमें आनंद की अनुभूति होती रहे। आनंद की अनुभूति होती रहती का अर्थ अभिप्राय क्या? उसके बारे में सुनने में आनंद आए, उसके बारे में कहने में आनंद आए, उसके बारे में चर्चा करने में आनंद आए। अकेले बैठे हो तो उसके बारे में चिंतन करने में आनंद आवे। इस तरह से उसका उसमें रमण बना रहे। जिनका ऐसा रमण बना रहता है उसके अंदर, उन्हीं को कहते साधु लोग। उनकी वाणी में प्रभु बसते हैं, उनके मन में प्रभु बसते हैं, उनकी चर्चा में प्रभु बसते हैं। क्यों बसते हैं? क्योंकि उनकी वह रमणीयता है। कोई कर्तव्य के दृष्टि से नहीं, कोई जीविका के दृष्टि से नहीं, कोई बोझ नहीं है हमारे ऊपर, पर क्योंकि मुझे वह रस आता है, उनकी कथा मीठी लगती है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, गोपियां कहती हैं कि हमारा जीवन जल रहा, हम जल रही थी विरह की अग्नि से, परंतु प्रभु आपकी कथा रूपी अमृत का हमने सहारा लिया। अब लगाओ वो पंक्ति को, माम एव च अंत काले च माम एव स्मरन। आई होप हुआ होगा पूरा। ये घटना जीवन रहते हुए ही घट जानी चाहिए। और क्योंकि, और अच्छा ऐसा मत सोचना कि ये घटनाएं घटती नहीं है, ये घटनाएं खूब घटी है। पांचों पांडवों में घटना घटी है, भीष्म पितामह में घटना घटी है, श्री विदुर जी में घटना घटी है, द्रौपदी जी में घटना घटी है, ये कुंती जी में ये घटना घटी है, श्री उत्तरा जी में घटना घटी है। परीक्षित देख लो, उद्धव जी देख लो, ये 12 भागवत है महाराज। ये भागवत में, इनको भागवत कहते हैं। भागवत का अर्थ क्या हुआ? जिसमें एव की घटना घट गई। ये सभी, ये सभी लोग माम एव स्मरण वाले लोग हैं। ये लोग ही इस श्लोक का अर्थ है। ऐसा बोलने में कोई तकलीफ, यदि इनका स्मरण कर लो तो मामेव, ये स्मरण ये बिल्कुल घट जाएगा। तो ये कैसे हुआ? तो मैं उसको कंक्लूड कर रहा हूं, यानी केवल इसको, कि ये बात याद रखना, 4 चीजों को याद रखना। संबंध में असंगता होवे, सॉरी, संसार से असंगता होवे। असंग शस्त्रेण, हाँ कविता में आप दिख रही हो इसलिए मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूँ। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, ठीक, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। तो असंगता हो संसार में के संबंधों में, कर्तव्य बोध तो बना रहे पर उसमें असंगता हो। दूसरा, रमणीयता प्रभु में सिद्ध हो, यह हमारा कर्तव्य है। संसार में रमणीयता हमारी सिद्ध होती है, पर परमात्मा में रमणीयता क्यों नहीं सिद्ध हो रही? यदि कोई पाप होगा जो रमणीयता सिद्ध करने नहीं दे रहा है, पापवंत कर ये स्वभाव, मोर भजन ते भाव न काहू, गोस्वामी जी। ये पापवंत का स्वभाव है, उसको बिल्कुल परमात्मा में समर्पण, पर जिसमें है उसको बढ़ाएं, और जो बढ़ा सकते हैं प्रयत्न करके उसको करें। रमणीयता प्रभु प्रभु में सिद्ध हो, प्रभु के अतिरिक्त दूसरा आश्रय नहीं हो, ये तीसरी बात। चौथी, परमात्मा के साथ संबंध बना रहे, जो संबंध आपको सरलता लगता है वो संबंध बना, इसी को भक्ति ऐसा कहते हैं। मामेव स्मरण। तो ये सिद्धांत, गति का जो सिद्धांत है ना, वो यही है। गति, इस शरीर छोड़ने के बाद जो गति होने वाली है, उसका जो सिद्धांत है, गति का सिद्धांत यही है। देखो अब श्री गीता जी में, स्मृति ही गति का हेतु बनती है। इसलिए भगवान लिखते हैं, अब श्लोक को देख लो,
अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नात्र संशय। अर्जुन, यदि ये स्मृति मेरी स्मृति बनी रहेगी तो वो मेरे ही भाव को प्राप्त होता है, इसमें बिल्कुल संशय मत करना। यम यम, और छठे वाला श्लोक ये सिद्धांत का श्लोक है। यम यम स्मर यम यम वापी, वापी यानी जो भी, जरूरी नहीं परमात्मा का स्मरण हो, जहां आपकी रमणीयता वो स्मरण में हो जाएगा। लोग किस किस का स्मरण करते हैं? संबंधों का स्मरण करते हैं, धन का स्मरण करते हैं, क्योंकि आश्रय बहुत धन में लगा हुआ है, संबंध धन से बना हुआ है। और जो व्यक्ति से संबंध बना हुआ है, क्यों? क्योंकि वहां से उसको सुख मिलता था, इसलिए अंतकाल में उसकी स्मृति बनी रही। तो जहां पे ये चारों चीज घटती है ना, जहां रमणीयता घटती है, उसकी स्मृति अंतकाल में बनी रहती है। भगवान यहाँ पे वापी शब्द से बोलते हैं, जो भी तुम्हारा रमणीय हो, यदि उसकी स्मृति तुम्हारी बनी हुई है तो यम यम वापि स्मरम भावम त्यजन्ते अंत कलेवर, त्यजति अंते कलेवरम तम तम एव, ध्यान देना यहाँ पे, उसी को वो प्राप्त होता है। तम तम एव ये एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित, वो वहीं जाता है। उसकी स्मृति, उस वो कहाँ जाएगा, गति क्या बनेगी? जो इसकी स्मृति में, चाहे धन की स्मृति बनी हो तो उधर जाएगा, व्यक्ति की स्मृति बनी हो तो वहां जाएगा, निष्कृष्ट किसी वस्तु की स्थिति बनी हो तो फिर वो वहां उधर की ओर गति करेगा, वो कभी परमात्मा की ओर गति नहीं करता। देखो भाष्य को देख लो, पांचवे वाले को। अंत काले च मरण काले मामेव परमेश्वरम विष्णुम स्मरन् मुक्त्वा परित्यज्य कलेवरम शरीरम यह प्रयाति गच्छति समद्भावम वैष्णव तत्वम याति। देखो बिल्कुल सरल है। अब इतना समझ में आ गया होगा होगा तो ये भाष्य को अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। अंत काले तो अर्थ करा मरण काले, मामेव का अर्थ करा परमेश्वरम विष्णु, स्मरम मुक्त्वा परित्यज्य, क्या परित्यज्य? तो बोले कलेवरम, कलेवरम का अर्थ क्या हो करा? शरीरम, शरीरम यह प्रयाति गच्छति समद भावम, मद भावम माने क्या? विष्णु तत्वम, देखो तत्व बोला यहाँ पे, विष्णु देव, विष्णु भगवान नहीं कहा, विष्णु तत्व के अंदर। और यहाँ विष्णु की परिभाषा क्या होगी तो लिख लेना वहां पर, व्यापकात विष्णु यानी ब्रह्म। व्यापकात विष्णु का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म। कहाँ चला गया? हाँ, विष्णु तत्व याति न अस्ति न विद्यति अत्र अस्मिन अर्थे संशयो याति वा न वा इति। बोले इसके अंदर कहीं पे भी संशय नहीं करना, इसी विषय को मैंने परमात्मा तत्व को ही प्राप्त होता है। न मत विषयम एवं अन्य नियमम की किम तरर्थी, या इसमें संबंध की पंक्ति में उन्होंने कहा यदि मैं उसका विषय नहीं हूं अंतिम समय में और किसी का स्मरण करता है तो उन्होंने कहा यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंती अंत कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा मद भाव भावितः। उसका भाष्य देखला छठे मंत्र का, उनका यम यम, और यम यम का अर्थ करा वा अपि, कोई भी, यम यम भावम। और क्या अर्थ करा भगवान भाष्यकार ने? देवता विशेषम। और देव शब्द का अर्थ मैंने तीसरे इस अध्याय में लगाया था, जिसने हमारे ऊपर उपकार करा है वो मेरे लिए देव है। अब यहाँ पे देव विशेष के अंदर आप त्रिदेव ले लो, विशेष के अंदर किसी और देवता को ले लो, पितृ देवता को भी ले सकते हो। यहाँ पुत्र यदि आपको सुख देता है तो यहाँ पुत्र भी देव की पंक्ति में खड़ा हो जाएगा, कि उस पुत्र के साथ रहकर, उस पुत्र को देखकर मेरे को सुख की प्राप्ति होती है, मेरा योगक्षेम वहन किया जाता है उसके द्वारा, तो मुझे उसको उसको देखकर आनंद की प्राप्ति होती है, तो वो भी देव शब्द में लगेगा।
तो देव शब्द के अर्थ क्या क्या हो गए? तो धन भी देव में आएगा, पुत्र भी देव में आएगा, परिजन संबंधी जो होंगे, मित्र। अरे देव शब्द में तो मृग भी आ जाएगा। मृग किसकी दृष्टि से बोल रहा हूं मैं? जड़ भरत जी की, हाँ, क्योंकि उनको मृग की स्मृति सुख देती थी। वहां कोई कर्तव्य बोध नहीं था, मृग कोई उनका योगक्षेम वहन नहीं करता था, पर मृग की स्मृति उनको सुख देती थी। अजामिल को देखना, पुत्र क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ देव पे? अजामिल ने किसका स्मरण करा था? पुत्र रूपी, नारायण रूपी पुत्र का स्मरण करा था। क्यों? क्योंकि उसका पूरा सुख वही था, उसकी रमणीय स्थान वही था। इसलिए देव शब्द बड़ा व्यापक है यहाँ पर, हाँ? उस देव शब्द की स्मृति बनी रहती है। स्मरण शब्द में तीन चीज जोड़ना, संबंध जोड़ना, रमण जोड़ना और आश्रय जोड़ना। यदि संबंध पैसे से है, धन से है, पुत्र से है, परिजन से है, रमण यदि मेरा पुत्र में है, धन में है, परिजन में है, आश्रय मेरा धन में है, परिजन में है, पुत्र में है, तो ये सब देवता शब्द के द्योतक हैं। तो यम यम वापि यम यम भावम देवता विशेषम स्मरन चिंतयन त्यजति परित्यज्यति अंते प्रयाण वियोग काले कलेवरम। जब प्राण का वियोग हो रहा है और शरीर छूटता है, ध्यान देना, इसको भले अंडरलाइन कर लेना, तम तम एव स्मृति भावम एव याति। इसको कहते हैं गति, ये गति की परिभाषा है कि तम तम एव स्मृतम, जो जो हमने स्मरण करा हुआ है, भाव में माति, वो वहां पर पहुंच जाता है। तो गति का मुख्य हेतु क्या बना? स्मृति। देखो, न अन्यम कौन्तेय सदा सर्वदा तद्भाव भावित। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति सदा ही उस भाव में भावित था। माने क्या? संबंध वही था, रमणीयता वही थी, आश्रय वही था, उसको भाव भाविता का। तस्मिन भाव तद्भाव स्वभावित स्मर्यमाण्यतया। ये कैसा हुआ? बोले अभ्यासतः ये न सतत भाव भावित। उसमें स्मरणीयता कैसी उत्पन्न हुई? रमण के द्वारा, संबंध के द्वारा, आश्रय के द्वारा। तो सब, तो यहाँ पे क्या समझना कि गति का जो मूल हेतु है वो है स्मृति। ये यदि एव है तो परमात्मा की ओर, और ये में यदि यदि मेरा एव बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ है का अर्थ क्या करा? लेस लगा हुआ उसके अंदर, हाँ, तब तो फिर कर्म की प्रधानता, क्योंकि लेस है हमारे एव में। तो फिर अब इस गति का दूसरा हेतु क्या बना? बोले यथा कर्म यथा श्रुतम। आपको कभी भाष्यकार भगवान कठोपनिषद के भाष्य में बार बार लिखते हैं कि गति का हेतु क्या है? बोले यथा कर्म यथा श्रुतम। श्रुतम का अर्थ हुआ ज्ञान, ज्ञान यहाँ एव ले लेना आप। और यथा कर्म, यदि एव बिखरा हुआ है तो फिर कर्म सामने खड़ा हो जाता है। और एक बात सुन लो, उपनिषद क्या आया है, उपनिषद का ही है, यदि कोई कामना प्रबल हो तो कामना गति का हेतु बनती है। फिर क्या होगा? फिर सारा ज्ञान और सारा कर्म ये अलग हो जाएगा, और वो जो प्रबल कामना है मेरी, वो मेरे को गति आगे ले जाएगी। अब वो कामना भोग की है या मुक्ति की है? यदि मुक्ति की है तो गीता जी का 6 अध्याय के अंतिम श्लोक, फिर वो ऐसे ब्राह्मण घर में जन्म लेगा जहां पर उसको ज्ञान की प्राप्ति हो और वो मुक्त हो जाएगा। और भोग की यदि कामना बनी हुई है, और तत्त भोग की, जो जो का भोग की कामना बनी, वो स्थान पर जन्म लेगा और उसकी वो कामना पूरी होगी। तो ध्यान रखें कि गति की मुख्य हेतु है स्मृति। ये स्मृति में यदि लेस लगा हुआ है, एव में यदि लेस लगा हुआ है, तो फिर कर्म, और कर्म के द्वार के अंदर भी यदि कोई कामना प्रबल है,
तो फिर कामना हमें आगे की गति में ले जाएगी। तो कर्म गति के तीन हेतु बने, स्मृति, कर्म और कामना। कामना की प्रबलता से फिर हमें आगे ले जाते हैं। इसलिए इस जीवन में परमात्मा के प्रति हमें हमें हमारे अंदर सारा विवेक है। संसार में हमारा खूब मन लगता है, परमात्मा में क्यों नहीं लगता? इसलिए मनुष्य प्रयत्न करके अपने आप को परमात्मा से जोड़े, और एव की घटना जितनी जल्दी हो सके इस जीवन में घट जानी चाहिए। हर हर महादेव। तो ये दोनों भाष्य पूरे कर दिए। अब हम 7वें श्लोक में नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम राम